हम बात कर रहे हैं मोस्ट वीआईपी ट्रेन, ना सिर्फ दाम में, काम में, बल्कि चाल में भी। पर आज वो बहुत ही दर्दनाक हादसा का शिकार हो गया है। ये है राजधानी ट्रेन, जो राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी। इसी बीच में छपरा के पास स्टेशन के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ये जो नजारा आप देख रहे हैं बड़ा ही दर्दनाक है। ये देख करके आपको लग रहा होगा कि आखिर क्या हुआ होगा। रात में 2:07 पर, 2:10 पर, 2:15 पर, 2:20 पर, एक के बाद एक हर सेकंड लोग किस तरह से होंगे। हम बता दें आपको कि ये दुर्घटनाग्रस्त ये राजधानी ट्रेन आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई है। ये इंजन है, इंजन के बाद वाली बोगी जनरेटर वैन, सामान ब्रेक और जनरेटर कार, राजधानी एक्सप्रेस, और इसके बाद तमाम बोगियां एक के बाद एक बोगी, एक नीचे की ओर, खेत की ओर, ढलान की ओर, खाई में गिरती चली गई और लोग उसके अंदर में ही एक तरह से गुलाटी मारते हुए नीचे की ओर आ गए। इसमें 4 लोगों की जान चली गई, 8 लोग इस दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। ये सामान अभी भी राजधानी का बिखरा पड़ा हुआ है। जो लोग राजधानी ट्रेन से जाते हैं वो इस कंबल से और इस चादर से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि किस तरह से यहाँ बेडरोल दिया जाता है। और अभी आपने दिखाया था ब्रेक के पहले कि दूसरी तरफ का नजारा, जो चक्का था, जो व्हील था वो, और अब दिखा रहे हैं कि कैसे ये राजधानी एक्सप्रेस वातानुकूलित 3 टियर नई दिल्ली B1 कोच नीचे की तरफ, ढलान की तरफ झुका हुआ है। तमाम सामान बाहर की ओर दिख रहा है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी अभी कह रहे थे कि सामान को, जो इसमें यात्री थे उनको सुरक्षित सामान को भी निकाल लिया गया। और फिर दूसरी तरफ ये बड़ा हादसा हुआ है छपरा में, गोल्डनगंज थाने के स्टेशन के पास। और ये देखिए दूसरी तरफ से हम आपको नजारा दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर भीड़ लग गई है लोगों की, एक तरह से मेला लगा हुआ है। सुबह से जब से ये घटना हुआ है, कई लोग यहाँ पर, स्थानीय लोग मदद कर रहे थे यात्रियों की, और दूसरी तरफ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो रेस्क्यू टीम है वो जो काम कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस का ये नेम प्लेट नीचे की ओर गिर चुका है और यहाँ पर खाई है। जब नीचे खाई है और ऊपर में इस खाई के पास ही पड़ा हुआ है। इस खाई के बीच में आप सोचिए इस बात को कि किस तरीके से यात्री एक के ऊपर एक 3 टियर में, यानी कि एक अंदर में 6 सीटें होती हैं और उस 6 के बाद 72 सीटें, टोटल 72 लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे होंगे उस वक्त में जब यह हादसा हुआ था। कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना निकलते तो दम घुट जाता। कई लोग देख रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था और क्या हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की नजर है, यहाँ पर है। अभी हम दिखा रहे थे कि कैसे राजधानी एक्सप्रेस का दूसरा हिस्सा, जो अब मलबे में तब्दील हो गया है, ये उसका गेट बाहर निकल गया है। ये पानी का डब्बा ये भी पूरी तरह से बाहर है, खाली है। और यहाँ पर एक ओट मिल गया है। इस AC 3 टियर के बॉगी को, B3 को एक ओट मिला हुआ है, और वो भी मिट्टी का ढेर ना होता तो और भी नीचे पलटी खाता हुआ चला जाता। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं ये रेल का जो कारखाना है वो भी पास ही में है। वो सामने में व्हील का भी है। और यहाँ पर जो हादसा हुआ है, यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो बोगियां हैं जिग जैग के, यानी Z बन गया है। जो आपको मैं दिखा रहा हूं अभी कि किस तरीके से एक के बाद एक बोगी, आपको मैं पूरी तरह से दूर से दिखाता हूं कि किस तरीके से जिग जैग बना हुआ है। यानी कि जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी होगी, जब यह हादसा हुआ होगा, तो पहला जो जनरेटर वैन था वो तो झुके हुए अवस्था में रह गया, लेकिन बाकी डिब्बा एक के ऊपर एक नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि 8 डिब्बे नीचे खाई में, गड्ढे में
वो साफ साफ दिख रहा है कि लोगों की कैसे जान अटकी हुई होगी उस वक्त में, जबकि बिल्कुल नींद में होंगे, गहरी नींद में होंगे, और वो भी जब गर्मी के समय में एसी का हवा चल रहा होगा और लोग आराम से सोए होंगे। सपने में भी नहीं सोचा होगा इन 4 लोगों ने जिनकी मौत हुई है, जो घटना में यात्री घायल हुए हैं, जिनको सदमा लगा है, कि आज ये राजधानी मोस्ट वीवीआईपी ट्रेन, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली और सबसे अधिक दाम वाली ये ट्रेन आज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। सुबह में 2 बजे से लेकर 2 बजकर 20 मिनट पर क्या क्या हुआ, ये यहाँ पर रिलीफ टीम यहाँ काम कर रही है। हालांकि सारे यात्री अब यहाँ से जा चुके हैं, कई जो यात्री दूर जाना चाहते थे वो चले गए हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं लाइव एबीपी न्यूज पर, ये कि किस तरह से एसी हॉट बफर कार ये भी है, ये रसोई यान जो हम उस साइड से दिखा रहे थे आपको कुछ देर पहले, वो कैसा दिख रहा था, और आप दूसरी तरफ से जिधर खाई है उस तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या दिख रहा है, किस तरीके से ये हुआ है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आप लोग यहाँ पे आ गए थे जिस वक्त में यहाँ हादसा हुआ था, आप लोगों ने किसी यात्रियों को निकाला क्या? नहीं, हमारे कमांडर। आप लोग जब आए थे तभी क्या हुआ था यहाँ पर, आप लोग ने क्या देखा? बड़े साहब हमारे इधर है ना, आपने भी देखा होगा ना, आप लाइव है, बताइए। नहीं, हम 5:30 बजे पहुंचे थे। हाँ, उस वक्त क्या था जब आप आए तो? बड़े साहब बताएंगे। इनके बड़े साहब बताना चाहते हैं, लेकिन ये लोग भी इस समय पर, इनका कहना है कि 5:30 बजे पहुंच गए थे। हालांकि 2:15 बजे घटना हुई, और राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं, उनका दावा है कि 1 घंटे के अंदर में न सिर्फ रेलवे बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी मदद की और यहाँ तक वो पहुंच गए। आप में से कोई उस वक्त था जब ये घटना हुई थी? भाई, कोई पब्लिक था? उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन हाँ, घटना के बाद यहाँ पर काफी लोग जमा हो गए हैं और एक के बाद एक देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस का ये वीआईपी डिब्बा, जिसके बारे में कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे कम खतरा वाली ट्रेन और बोगी यही है। लेकिन क्या ये हादसा रेलवे ट्रैक की वजह से हुई, क्या जर्जर स्थिति की वजह से हुई, या फिर कोई साजिश का शिकार हुआ ये राजधानी ट्रेन? ये अहम सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है, क्योंकि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। फिलहाल बिहार सरकार और रेल मंत्रालय के बीच में तू मैं शुरू है। बिहार सरकार के लोगों का कहना है कि यह हादसा ट्रेन में जबरदस्ती जर्जर ट्रैक पर सबसे ज्यादा स्पीड में चलाए जाने की वजह से यह हादसा हुआ है, जबकि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यह माओवादी बंद था और उसी का यह नतीजा है। लेकिन फिलहाल कई ऐसे यात्री हैं जो अभी भी सदमे में हैं, जो बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो रहा था और उन्हें पता नहीं चला कि अचानक आखिर क्या हुआ, कैसे झटका लगा, किस तरीके से वो परेशान हो गए। कई लोगों को चोटें मामूली हैं, लेकिन अगर वो सिर पर लगा है, अगर वो कहीं और लगा है जो सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, जो महत्वपूर्ण अंग है, तो वो अभी नुकसान नहीं बल्कि बाद में भी नुकसान दे सकता है। इसलिए चिकित्सा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका इलाज समय पर और सही तरीके से हो। फिलहाल रेलवे का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक को जो मरम्मत का काम है वो पूरा किया जा रहा है, ताकि उसे ठीक से किया जा सके, मरम्मत किया जा सके और फिर से परिचालन यहाँ पर जारी किया जा सके।